हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। सो बिना किसी देरी के सीधा आएंगे स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 60 पिछले पार्ट से सीधे आगे चलेंगे। ओके, इन आप लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, कल आपने ज़्यादा जिद नहीं की। और वो वाली स्टोरी कैसे लग रही है आपको, प्लीज़ बताइए ना। इश्क एक रोग का, अगर आप उस पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं उसे पर डे अपलोड करूँगी। सो हमें दिखाते हैं सब लोग खाना खाने के लिए बैठे थे, मतलब बाकी घर वाले तो चले गए थे, बट रिधि, सौम्या, तनु, सिया और भाभिया और बच्चे भी थे, वो बैठे थे। सब रिधि से बातें कर रहे थे, मतलब यू नो ना, जो रिधि की आवाज़, उसकी बातें एक बार सुन ले वो उसके दीवाने हो जाते हैं। वही यहाँ भी मैडम जी का जादू चल जाता है, बट जिस पे नहीं चलता वो घर के बड़े थे, दादी जी। भाई बहुत खतरनाक है, उन पे जादू चलाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है उनको अपने बस में करना। बट हमारी क्वीन है, कुछ भी करके कर ही लेगी, प्यार से या फिर तकरार से। यार रिधि और सब लोग खाना खाते खाते बातें कर रहे थे। सौम्या तो बस देख रही थी कि ये क्या है, मेरी तरफ एक भी बार नहीं देखा जा रहा है, और यहाँ देखो सबसे बातें हो रही है। रिधि को एक भाभी कहती है कि अब खाना खा के आराम करे, सुबह को वैसे भी जल्दी उठना है, सो थक भी गए होंगे आप सफ़र के चलते। रिधि कहती है उठ जाऊंगी सुबह 10 बजे तक। यह भाभी लोग सुनते हैं और सब हंसते हैं, और भाभी कहती है क्या कहा, सुबह 10 बजे? हमारे यहाँ 5 बजे सुबह हो जाती है बहुओं की। नहा के पूजा करते हैं, फिर बहुएं नाश्ते की तैयारी करते हैं, और कल तो आपकी बारी है, पहली रसोई है, ये मान लो। शादी के बाद तो और अच्छे से करेंगे इस रस्म को, लेकिन अभी दादी का ऑर्डर है तो मानना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, हम फुल सपोर्ट करेंगे आपका। यार रिधि जैसे सुनती है वो एकदम घूरती है सौम्या को, और सौम्या पप्पी सा फेस बनाती है, और रिधि अब कहती है 5 बजे आपके यहाँ सुबह होती है क्या? हम उससे रात कहते हैं, मैं कैसे उठूँगी, और मुझे खाना बनाना नहीं आता है। यहाँ भाभी कहती है धीरे बोलो, दादी ने सुन लिया तो पनिशमेंट देंगी, और हाँ आप फिक्र क्यों कर रही हो, हम हैं ना आपके साथ। रिधि कहती है आप लोग आराम कब करोगे फिर, देखो इतनी रात को सो रहे हो, इतनी सुबह उठ रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, कितने सर्वेंट है, किस काम के लिए है। यहाँ वो कहती है कि हाँ सारे काम वही करते हैं, बस रसोई का और पूजा का ये तो हमें ही करना पड़ेगा ना। रिधि कहती है आपको नहीं लगता आप लोग भी इंसान है, थोड़ा रेस्ट डिजर्व करते हो। तभी तनु कहती है और वैसे भी रिधि इससे शादी कर रही है, ये इसकी जिम्मेदारी है कि ये कुछ बोले। सौम्या देखती है तनु को और कहती है यार तेरा मसला क्या है, हर बात में मुझे क्यों घुमा फिरा के पकड़ लेती है। बोला ना कर लूँगी बात दादी से अच्छे से। यहाँ तनु कहती है तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे से नहीं होगा तो मैं कर लूँगी बात, वरना हम यहाँ से जा रहे हैं। रिधि समझी, तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुमने तो कभी किचन में कदम भी नहीं रखा। और देखो उठने का रूल, कपड़े पहनने का रूल, सोने खाने का हर तरह का रूल्स है यहाँ। और वो देखती है सिया को और कहती है मैं तो अपनी वाली को रानी बना के रखूँगी, हजारों नौकर उसके आसपास होंगे, उसके पैर जमीन पे नहीं रखने दूंगी मैं। सौम्या कहती अबे बस कर, बस बहुत हुआ, ये ऐसे डायलॉग तो मारना मत, और गांव है यहाँ ऐसे ही होता है। मैं अपनी रिधि को बहुत प्यार करती हूँ, मेरी रानी का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, बहुत अच्छे से रखूँगी ख्याल अपनी जान का। और वो रिधि की थाई में हाथ रखती है टेबल के नीचे से, और रिधि घूरती है सौम्या को, सौम्या प्रेस करती है और कहती है ना जान बहुत ख्याल रखती हूँ ना मैं आपका, आप तो जानती है ना। और वैसे ही प्रेस करती है और कहती है मैं आज अच्छे से आपको सब बता दूंगी क्या क्या परंपराएं हैं हमारे घर की। रिधि समझ जाती है सौम्या क्या कहना चाह रही है। रिधि अपने हाथ में रखे फोक को एकदम सौम्या के हाथ में लगाती है, और सौम्या सेकंड के हिसाब से हाथ हटा लेती है, और उसकी हालत ऐसी कि वो ना चिल्ला सके ना कुछ कह सके।
यार रिद्धि कहती है, देखिए हर चीज़ मैं अपनी मर्जी से करती हूँ, हर चीज़ मैं अपनी मर्जी से करती हूँ। बात प्यार की आए तो मैं सब कर जाऊंगी, लेकिन बात गुरूर और बदले की आए तो मैं सबसे 10 कदम आगे हूँ। और वो जल्दी से वहाँ से उठ जाती है और अपने रूम की तरफ जाने लगती है। यहाँ सौम्या भी जल्दी से उठती है और सिया को साइड हक करके कहती है, जल्दी से उसको साइड हक करती है और कहती है, गुड नाइट, हाँ ख्याल रखना अपना। और वो भी रिद्धि के पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ सिया देखती है भाभी लोगों को और कहती है, सुनिए क्या मैं भी उठ सकती हूँ सुबह, मतलब पूजा या कुछ भी, मुझे अच्छा लगता है ऐसे। अभी तक मेरी मम्मा ने मुझे ये सब सिखाया ही नहीं, हमारे घर में तो होता ही नहीं है। यहाँ तनु जल्दी से सिया का हाथ पकड़ती है और भाभीियों को कहती है, देखिए इसे ना नए नए काम सीखने का शौक है, सो प्लीज इसकी बात सीरियस ना ले आप लोग। सिया कहती है, लेकिन मेरी बात तो सुने। यहाँ तनु उसे वहाँ से उठा लेती है, ले जाने लगती है। और अब हम आते हैं रिद्धि पे, जो अंदर जाती है और बेड में सो जाती है। उसे गुस्सा आ रहा था। यहाँ सौम्या अंदर आके डोर बंद करती है और अपने शूज रिमूव करके बेड में आ जाती है और बस रिद्धि को हक करती। रिद्धि एकदम नाइफ करती है सौम्या के आगे पलट के सेकंड के हिसाब से, और सौम्या शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, वो घबरा के पीछे खिसकती है और कहती, बेबी ये क्या है, गलत बात जान लग जाएगी मुझे, शादी से पहले विधवा हो जाओगी यार। और कहाँ से लाए आप ये, नीचे से, हद है, हमें तो पता भी नहीं चला, वरना मैं रिद्धि कहती है, बकरी की तरह मैं करना बंद करो, और अगर मेरे करीब आए फिर बताओ मैं तुम्हें। सौम्या कहते, देखो ज़्यादा हो रहा है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, लोग नजरे तक। यार रिद्धि कहती है, ओ प्लीज़, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारे और तुम्हारी दादी के मुंह से ये सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। देखो जो भी हो तुम, बस यहाँ मत दिखना मुझे। और वो ना, यहाँ सौम्या कहती है, ओके ठीक है, बस तकिया लेने दो, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। रिद्धि कहती है, गुड, ऐसे ही बात माना करना, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। सौम्या तकिया लेने के लिए बेड में आती है और बस तकिए पे हाथ ही लगाई थी वो कि रिद्धि की नजर तो पलों के लिए सौम्या से हटती है। दूसरे ही पल सौम्या रिद्धि का हाथ पकड़ लेती है जिसमें नाइफ था और रिद्धि को ऐसे ही एकदम बेड में कर लेती है। देख रहे हो, खुद उससे लॉक करते हुए ऊपर से आ जाती है अच्छे से। ओ भाई, रिद्धि भी कहाँ हार मानती, उसका निशाना सौम्या का दिल बन जाता है और सौम्या तगड़ा आई कांटेक्ट करते हुए कहती है, ओह इतना गुरूर, निशाना भी अपना घर बना रही हो आप, यहाँ आपके सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, नुकसान आपका ही होगा। रिद्धि उससे सौम्या के दिल पे प्रेस करती है और कहती है, बात अगर गुरूर की आ जाए तो रिद्धि फायदा नुकसान नहीं देखती। सौम्या कहती है, और अगर बात इश्क की आ जाए तो रिद्धि का दबाव और बनता है सौम्या के दिल पे। और वो कहती है, तो रिद्धि मिट भी सकती है और मिटा भी। सौम्या कहती है, तो अभी क्या इरादा है आपका? रिद्धि कहती है, मिटाने का। और सौम्या के सर से होके उसके दिल पे घाव लग जाता है, ऐसा कि हल्का सा खून भी आ जाता है। पर सौम्या नहीं आई कांटेक्ट ब्रेक करती है, ना ही स्माइल तोड़ती है। जब रिद्धि को बहुत टाइम बाद फील होता है कि वो क्या कर रही है, वो एकदम अपना हाथ हटा देती है और नाइफ फेंक देती है और आई कांटेक्ट ब्रेक करती है खुद से। सौम्या स्माइल करती है और एक हाथ से रिद्धि का फेस पकड़ के अपनी ओर करती है, उसकी जो पे हाथ जमाए करीब आती है उसके और कहती है, क्या हुआ? हमने तो रुकने को नहीं कहा था, मेरी जान, कर देना तबाह इस दिल को। रिद्धि कुछ कहती ही नहीं। सौम्या उसको ऐसे ही पकड़ के उसके होठों के पास आती है और जोलाइन को प्रेस करते हुए कहती है, क्या हुआ? अब हारी हो तो पनिशमेंट बनती है, मुंह खोलो। रिद्धि घूरती है सौम्या को और सौम्या कहती है, जान, आई सेड ओपन योर माउथ। बट रिद्धि नहीं खोलती अपने मुंह को। सौम्या खुद से उसका मुंह पुल करती है और सेकंड के हिसाब से टंग धर देती है। भाई जो अब शुरू होती है ना, पूरा माउथ एक्सप्लोर करती है और वैसे ही अपनी बॉडी का एहसास रिद्धि के शरीर को देती है अच्छे से कि हाँ तुम मेरी हो, मेरे कब्जे में हो, लाइक दैट। रिद्धि के हाथ वही तकिए को सहारा बना लेते हैं। यार चाहे वो कितना भी गुस्सा रहे, सौम्या का टच, उसकी बातें, हरकतें उसे मेल्ट होने पे मजबूर कर देती थी। बट स्टिल एटीट्यूड नहीं जाता यार भाई मैम का। लेकिन जब सौम्या की चाहत और बढ़ने लगती है, वो किसी
छोड़ के कहती है जान, और उसी पल अपने शर्ट को हटाने लगती है। रिद्धि एकदम उसका हाथ पकड़ के कहती है देखो नहीं, मैं सो रही हूँ, सफ़र करके आई हूँ, प्लीज़ प्यार से बोल रही हूँ। अगर मैं अपने आप पे आ गई तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं कैसा हाल करूँगी तुम्हारा, तुम्हें यहाँ आने भी नहीं दूंगी। सौम्या थोड़ा समझ जाती है और वो रिद्धि का माथा चूमती है और कहती है जान रेस्ट करो, आई लव यू। रिद्धि कहती है ये लफ्ज़ तो बोलो ही मत, इतना प्यार है तुम्हें, सब दिखता है मुझे। और वो सौम्या को पुश करती है, खुद से हटा देती है और कहती है हटो यहाँ से, और करवट लेके सोने लगती है। सौम्या उससे बैग हक करती है, अच्छे से ब्लैंकेट लेती है दोनों में और कहती है गुड गर्ल रेस्ट करो, वैसे भी कल तो किसी ने सुबह उठना है और खाना भी बनाना है। रिद्धि जैसे सुनती ना वो रिद्धि को चिढ़ा रही थी। रिद्धि इतनी जोर से कोहनी मारती है सौम्या के पेट में, सौम्या कहती आउच, बट फिर भी रिद्धि को नहीं छोड़ती और सो जाते हैं ये लोग ऐसे ही। और अब हमें दिखाते हैं सुबह का सीन, जहाँ दिखाते हैं सौम्या की बाहों में रिद्धि सो रखी थी, गहरी नींद में थी। तभी कोई इनका डोर नॉक करता है। सौम्या तो मस्त सो रखी थी, रिद्धि की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। वो कहती जाओ ना देख के आओ कौन है। सौम्या ऐसे ही नींद में कहती है बेबी रहने दो ना, जो भी है प्लीज। यार रिद्धि कुछ कहती, अगेन डोर नॉक होता है। रिद्धि इरिटेट हो जाती है, वो टाइम देखती है 5 बज रहे थे। रिद्धि सौम्या को खुद से दूर हटाती है, सौम्या अगेन उसे खींच के अपने करीब करती है और कहती है जान मत जाओ ना दूर। रिद्धि कहती तुम्हारी वजह से सब हो रहा है, हटो यहाँ से अब। और वो उठ जाती है और डोर ओपन करती है, वहाँ एक भाभी थी और रिद्धि कहती है गुड मॉर्निंग, आप इतनी रात को यहाँ। वो कहती है अरे रात है ये, सुबह हो गई है। और आपको याद नहीं है, आपको कहा था ना सुबह पूजा और सब चीज़ के लिए उठ जाना जल्दी। दादी भी उठ गई है, उन्होंने 2 बारी आपका पूछा है, तीसरी बारी अगर वो खुद आ गई तो जानते नहीं है आप अभी क्या हो जाएगा। रिद्धि कहती है ओके ठीक है मैं आ रही हूँ, अब जाइए। और वो अंदर आके शावर लेती है और फिर बाहर आती है, देखती है सौम्या को जो तकिए को करके अभी भी सोई थी। रिद्धि बाहर जाते जाते रुक जाती है और देखती है सौम्या को, और वहाँ रखा एक प्लास्टिक का बॉल लेती है और जोर से सौम्या की पीठ में फेंक जाती है कि सौम्या की नींद ना एक झटके में खुल जाती है। और वो कहती बेबी भूत है, और रिद्धि बाहर निकल जाती है। अब वो सौम्या को देखती भी नहीं। यहाँ सौम्या अगेन गहरी सांस लेती है और सो जाती है, कहती है बाबू क्या है ये। और अब आती है रिद्धि नीचे हॉल में, वो पूजा के घर में जाने वाली थी, मंदिर है ना जो घर का ही, वहाँ पढ़ने लगती है जहाँ दादी मंदिर में ही थी। वो अगेन अपनी बहू को कहती है क्या अभी तक उसकी सुबह नहीं हुई है, पहला दिन है उसका, उसे इस घर की बहू बनने के काबिल बनाओ। अगर उसकी नींद अभी भी ना खुली तो पानी डाल के उसे जगाओ, वरना मैं गई तो उसकी ज़िंदगी की ये पहली बेहतरीन सुबह में गिनी जाएगी। यार रिद्धि जैसे सुनती है ना वो खुद को कंट्रोल करती है और कहती है उसकी नीड नहीं है, मैं आ गई हूँ। और दादी उसके बाद में मुड़ती है पीछे, और जैसे मुड़ती है दादी की आंखें रेड हो जाती है। भाई क्रॉप टॉप पहन के एंड जीन्स डाल के आई थी पूजा करने मैडम जी। और दादी दूसरे ही पल देखती है अपनी दूसरी बहू को और कहती है तुमने उससे बताया नहीं किस तरीके से रहना है अब उसे इस घर में, उसे कपड़े नहीं दिए तुमने। यार रिद्धि कहती है क्यों, इनमें क्या बुराई है, उतने भी कुछ ख़राब नहीं है पहनने के लिए, मुझे भी संस्कार पता है अच्छे खास से। शायद दादी गहरी सांस लेती है और कहती है पूजा का समय है, इस वक्त अपनी वाणी को मैं खराब नहीं करूँगी ना ही अपनी बुद्धि, लेकिन मैंने सोचा था पहली बार तुम रसोई में जाओगी और तुम्हारी सहायता करेंगे और बहुए, लेकिन तुम्हारी जुबान के साथ साथ तुम्हारे हाथ भी चलते हैं कि नहीं, ये देखना अब बनता है, तुम खुद सब करोगी, ये तुम्हारी सजा है। और रिद्धि की आंखें खुल जाती है प्रॉपर। वो कहती ये क्या बात है, देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, आपको पता भी है मैं किसकी बेटी हूँ। दादी उसकी बात ही नहीं सुनती, एक बहू को इशारे करती है और वो जल्दी से माता रानी की चुनरी निकाल के रिद्धि के पास आती है, उसके सर पे उड़ा देती है और कहती प्लीज अभी शांत रहो। उसके
हाथों में थाली देती है भाभी और मंदिर के अंदर ले आती है। और अब रिद्धि भी यार उसमें इतनी तहजीब थी, वो अच्छे से आरती करती है और फिर एक एक कर सब आरती करते हैं। वहाँ धीरे धीरे सारे घर वाले आ जाते हैं, ताऊ ताई सब सब आते हैं और दादी के पास लास्ट में थाली जाती है। वो आरती को फाइनल टच देती है, सबको आरती देती है। और अब देखते हैं रिद्धि को, यहाँ दादी उसके पास आके उसके हाथों में अगेन थाली थमा के कहती है जा और जाके सौम्या को आरती दे आ, फिर उसके तुरंत बाद नीचे आ जाना रसोई का काम संभालने, वरना ऐसा तोहफा दूंगी तुम ससुराल में पहला दिन नहीं भूल पाओगी। रिद्धि कहती क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकती? और सब सब तो इतनी जल्दी उठ गए, यहाँ आ गए, वो क्या है हाँ? और ये इस तरह आप हुक्म नहीं चला सकती मुझ पे, मैं इंसान हूँ कोई। और वो बस इतना ही कहती है कि दादी कहती है जितना बोला है उतना ही करना, वरना जिस बाप की धमकी हमें दे रही थी ना, उसकी किस तरह नींव हिला के जमीन पे पटकने से पहले ही थाम लिया था हमने। इस बात से अच्छे से वाकिफ़ हो तुम। और भाई रिद्धि के अंदर जो आग लगती है ना, कौन ही ऐसे सुन सकता था यार। रिद्धि की आंखों में आग उतर जाती है और वह कहती है देखिए, यहाँ दादी दूसरे ही पल एक डेविल स्माइल कर वहाँ से निकल जाती है, मानो रिद्धि की बातें उसका कुछ कहना कोई मैटर ही नहीं करता हो। और वो वहाँ से चली आती है और यहाँ रिद्धि देखती है सबको, सब एक एक करके निकल जाते हैं सिवाय भाभी लोगों के। वो कहते हैं रिद्धि आप जितना शांत रहोगे इतना ही सब सही होगा, जितनी जल्दी हो सके सब सब जान लो समझ लो और इसे तकदीर मान के निभा लो। और जाइए सौम्या को आरती दे आओ, अगर उन्हें आरती नहीं मिली तो दादी क्या करेंगी कोई नहीं जानता। यार दीदी कहती है इससे पहले उसे कौन आरती देता था, तब भी तो आती होगी ना नीचे। वो कहती है बड़ी भाभी कभी माँ कभी हम ऐसे हमेशा जाते हैं, एक दिन नहीं दे पाई थी भाभी, बड़ी भाभी पता भी है उनको क्या सज़ा मिली। रिद्धि कहती है सज़ा क्या? वो कहती है दूसरे ही दिन बहुत बड़ी पूजा करवाई गई और भाभी को 1 मंथ तक सब चीज़ से दूर रखा गया। वो कहती है मतलब? या भाभी कहती है पूजा घर रसोई घर और सब चीज़ों से भाभी को दूर रखा गया। रिद्धि जैसे सुनती है ना उसका दिमाग खराब। रिद्धि ना कहती है ये क्या बात है, ऐसे कहाँ होता है? और आप लोग चुप रहे, आप सबने ये सब सहा? वो कहते हैं यहाँ उनका ही हुक्म चलता है, सो हम सब आदरपूर्वक उनकी बात मानते हैं, सो आप जाइए। रिद्धि कहती है लेकिन ये गलत है, गलत गलत होता है और इसे मैं सुधारूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ जो ये सब सहूँगी। अभी आप लोगों को पता नहीं है मैं बड़ों का आदर कर रही हूँ, सो कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना अगर मैं अपने आप पे आ गई तो आप लोग झेल नहीं पाओगे। और वो पूजा की थाली लेके आ जाती है ऊपर रूम में, डोर खोलती है, वहाँ सौम्या अभी भी सोई हुई थी तकिए को हक करके। यहाँ रिद्धि बिल्कुल पास आ जाती है और गुस्सा था उससे। वो कहती है सुनो उठो जल्दी, बट मानो सौम्या सुन ही ना रही हो, बेचारी गहरी नींद में थी यार। रिद्धि ना अगेन कहती है सुनो मैंने तुम्हें कुछ कहा है, उठो जल्दी। रिद्धि 5 बारी आवाज़ लगाती है बट सौम्या नहीं सुनती। रिद्धि गहरी सांस लेती है, उसके दिमाग में ना बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। रिद्धि देखती है टेबल में पानी का ग्लास रखा था, रिद्धि जल्दी से उसे लेती है और दूसरे ही पल छपाक सौम्या के चेहरे पे पानी उड़ेल देती है। भाई देख रहे हो सौम्या बेचारी तुम्हारी तो लग गई लंका अच्छी खासी। सौम्या तो भाई घबरा के उठ जाती है और देखते हैं रिद्धि को भाई, और ना कहते जान ये क्या था? और आप और वो देखती है रिद्धि को अच्छे से, अपनी आंखें ना ऐसे मूंदते हैं ना, पहले बंद करती है फिर खोलती है और रिद्धि को अप टू डाउन देखती है और शॉक्ड, जहाँ अभी तक घबराहट थी वहाँ उस चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और वो कहती है वाह जान, थाली दिया पूजा, हाँ मेरी संस्कारी बीवी। रिद्धि आरती की थाली आगे करती है और सौम्या जल्दी से आरती लेती है और रिद्धि फिर उससे वहाँ टेबल में रखने को होती है कि सौम्या जल्दी से बेड से उठ जाती है, रिद्धि को बैक हक करती है और कहती है वाह जान,
आज तो आप सुबह उठ गए, और बताओ ना कैसा रहा पहली सुबह ससुराल में। रिद्धि खुद को काम करती है और मुड़ती है पीछे और कहती है, क्यों पहली सुबह का प्रसाद तुमको मिल तो गया है, इससे अंदाजा नहीं लगा सकते क्या तुम? सौम्या कुछ सोचती है और कहती है, डोंट से बेबी कि फिर कुछ हुआ है। रिद्धि कहती है, अभी हुआ कहाँ, अभी तो होगा, तुम देख लो। और सुन लो ये बात, अगर कल से तुम सुबह ना उठे और नीचे पूजा के लिए ना आए तो मैं तुम्हें बताऊंगी। सौम्या कहती है, ये क्या बात है, आज तक कभी मैं इतनी सुबह नहीं उठी, भाभी इन लोगों ने कभी मना नहीं किया। रिद्धि कहती है, यही तो उन्होंने गलत किया, और तुमको तो मैं बताती हूँ, कल सुबह तुम नीचे होने चाहिए टाइम से, सब लोग आते हैं वहाँ, तो तुम क्या हो इतने बड़े। सौम्या कहती है, बेबी आपको नहीं लगता मुझे मुझे मतलब आपको मुझे स्पेशल ट्रीट करना चाहिए? और वो रिद्धि की कमर पकड़ के उसके फेस पे हाथ लगाती है, एक हाथ कमर पे, एक उसके गाल पे रखती है, रिद्धि के होठों के करीब आती है, और रिद्धि एकदम हाथ से सौम्या को पीछे करने लगती है और कहती है, स्पेशल ट्रीटमेंट तो मैं दूंगी, अच्छी खासी स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगी मैं आपको। अच्छा मेरी एक सवाल का जवाब देना। हाँ देखो, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर के बड़े भाभी लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, या तुम्हारे भाई लोगों को कुछ बोलना चाहिए? उनकी बीवी है, उनकी जिम्मेदारी है। सौम्या कहती है, ऐसा तो नहीं है जान, भाभी लोगों ने कभी शिकायत नहीं की, उनकी बात सब आदर से मानते हैं, क्या कमी है उनको, इतने बड़े खानदान की बहुएं हैं, लोग नजरें झुका के चलते हैं उनके सामने, नजरें उठाने तक की किसी की औकात नहीं होती है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ पैसा है, पावर है, यही परसों से चल रही रीत है, भाभी लोगों को इसमें दिक्कत नहीं है। सौम्या की बातों में घमंड था, रिद्धि सब समझ जाती है और कहती, ओके मेरे राजा, तो अब आपको बताती हूँ मैं कि आदर के साथ बात कैसे मानते हैं, और आपको याद है ना आज मुझे खाना बनाना है। सौम्या बेचारी, उसे लगता है रिद्धि प्यार से बोल रही है, और रिद्धि समझ गई है कि हाँ यहाँ ऐसा ही होता है, यहाँ इनका रिवाज, या ये बोलो यहाँ का माहौल रिद्धि के समझ आ गया। सौम्या को ये लगता है। सौम्या कहती है, हाँ जान, आज आप बनाओगी ना, बट आप ना टेंशन मत करना, आपको पता है ना मैं आपके लिए कितना पागल हूँ, मैं आपके साथ हर पल हूँ। रिद्धि कहती है, अरे नहीं, मैं तो बस आपको बता रही हूँ कि आज आपके लिए और पूरे खानदान के लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाऊंगी कि कभी ये भूलोगे नहीं, इससे देखो परसों से आ रही रीत भी बरकरार रहेगी, है ना, बहूओं को सुबह उठना, काम करना, है ना, रात को देर में सोना, है ना। सौम्या कहती, हाँ जान। रिद्धि कहती है, तो मैं जाऊँ? सौम्या कहती है, हाँ जान बिल्कुल। रिद्धि कहती है, अभी भी लास्ट क्वेश्चन, हाँ प्लीज लास्ट क्वेश्चन करती हूँ, आपको ये सब नॉर्मल लगता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको ये सब आपके लिए संस्कार लगते हैं, है ना, कि बात मानो चाहे बड़े कुछ भी कहे। और वो ये कहते हुए सौम्या के फोरहेड पे फिंगर से स्लाइड करती है उसकी जो लाइन तक। सौम्या ना बह जाती है, सौम्या की आंखें बंद हो जाती है, और वो ऐसे ही कहती है, हाँ जान सही कहा आपने, मुझे ऐसे ही लगता है, सब सही है, परफेक्ट है। और रिद्धि का हाथ एकदम रुक जाता है और स्माइल गायब, और सौम्या जैसे आँख खोलती है, रिद्धि उसे इतनी तेज दूर बुझ करती है कि सौम्या शॉक्ड कि अभी क्या हुआ भाई, अभी तो सब सही था, अभी क्या हुआ। रिद्धि कहती है, सही है, लेकिन इस बारी आप लोगों को, आपको पत्नी और आपके घर वालों को बहू अपने टक्कर की मिली है, समझे आप, और आप अच्छे से जानते हो मैं सब करूँगी, लेकिन जहाँ तक सही है वहाँ तक, बाकी नाश्ता तो इस कदर कराऊंगी मैं कि आप लोग भूले नहीं भूलोगे। और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ सौम्या वही जम जाती है, उसे ना सांस नहीं आती,
कहते क्या क्या होगा अब, एंड इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।